हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद एपी में, जहां हम नई नई इलेक्ट्रिकल की वीडियोस लाते हैं और जो इलेक्ट्रिकल की नॉलेज है उसे हम प्रैक्टिकली इंडस्ट्रियल तौर पे जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको उसकी जानकारी मिल जाए और आपको सबसे पहले वीडियो देखने के लिए मिले। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वीएफडी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, वीएफडी आजकल हमारे इंडस्ट्रियल का कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है और जो कि हमारी हर एक मोटर के साथ यूज़ होने वाली चीज़ है। तो दोस्तों, इसकी जानकारी होना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, पहला की सवाल हमारा जो आता है वो है कि व्हाट इज़ वीएफडी। तो वीएफडी होता क्या है। तो दोस्तों, वीएफडी का पहले तो हम फुल फॉर्म जानने की कोशिश करते हैं। वीएफडी का फुल फॉर्म होता है हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसे हम एएफडी भी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है एडजस्टेबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, या फिर हम इसे वीवीएफडी भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछे कि इसका और नाम क्या होता है, एएफडी या वीवीएफडी, तो आपको बताना है ये वीएफडी ही होती है, जो कि वीवीएफडी का फुल फॉर्म होता है हमारा वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो दोस्तों, ये सब एक ही चीज़ है जिसको हम वीएफडी बोलते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपको नाम से पता ही चल रहा है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जिसमें कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसे हम वेरी करते हैं, ताकि हमारी इस मोटर की जो स्पीड है वो वेरी हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप डेफिनेशन में पढ़ ही रहे हैं, अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कंट्रोल द स्पीड ऑफ एसी इंडक्शन मोटर। दोस्तों, वीएफडी एक डिवाइस है हमारा इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर आईजीबीटी थायरिस्टर वगैरह लगे रहते हैं, जिससे हम अपनी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। वो भी एसी मोटर रहती है। दोस्तों, जैसा कि आपने नाम में पढ़ाई है इसका वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, तो दोस्तों जहाँ फ्रीक्वेंसी वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब हमारा एसी मोटर की ही बात हो रही है, क्योंकि डीसी में तो फ्रीक्वेंसी होती नहीं है। होता क्या है इसमें, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है मोटर की, जनरली हमारी जो मोटर है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्स होती है। इंडिया की जो ओरिजिनल मीन्स रेफरेंस फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्स है। तो मोटर जो है हमारी 50 हर्ट्स में वर्क करती है। तो दोस्तों, हम क्या करते हैं, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्स मोटर की, उसे हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके मोटर की जो स्पीड है उसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उससे होता क्या है, जब हम मोटर की फ्रीक्वेंसी जो डिक्रीज़ करेंगे, तो उसकी वोल्टेज भी रेड्यूस होती है, जिससे हमारी वोल्टेज है मोटर में वो कम जाएगी और जिससे हमारी स्पीड है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही होगा, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेशियो का एक टॉपिक है, मैं इसे आने वाली वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगा। कुछ वीएफडी का फ़ोटो है जो कि कुछ ऐसी दिखती है। ये हमारी लेस वॉट की वीएफडी है और ये हमारी हाई वॉट की वीएफडी है, जो हमारी लार्ज मोटर के लिए यूज़ होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वीएफडी में एक छोटा सा बीओपी लगी है, जिसे हम एचएमआई भी बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि हम यहाँ से वीएफडी को प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके पैरामीटर को सेट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्पीड हो सका होता है, फ्रीक्वेंसी होता है और हमारा सीटी रेशियो होता है। ये सब हम इधर डालते हैं। और ये हमारा एक छोटा सा नॉब, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे हम पोटेंशियोमीटर बोलते हैं, जिसका काम हमारे वोल्ट फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना होता है। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करते हैं वीएफडी का जो इंटरनल आर्किटेक्चर होता है वो कैसे वर्क करता है और हमारी वीएफडी कैसे हमारी फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा करती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप हमारे डायग्राम में देख सकते हैं, ये दो डायग्राम है। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है और ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम है। ठीक है। तो दोस्तों, होता क्या है, जैसे कि हम ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं, जब हम 3 फेस एसी पावर इनपुट देते हैं वीएफडी की, जो उसका इंटरनल आर्किटेक्चर है, इसमें क्या रहता है, एक हमारा रेक्टिफायर रहता है और एक फ़िल्टर सर्किट रहता है और एक इन्वर्टर का रहता है। इन तीनों का काम मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो हमारा रेक्टिफायर रहता है उसका कुछ सर्किट ऐसा रहता है, इसमें हमारे डायोड का यूज़ किया जाता है और डायोड का काम ये होता है, जो हमारा एसी है उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर। जो डीसी है फिर वो हमारे फ़िल्टर सर्किट से पास होती है। हमारे फ़िल्टर सर्किट से इसलिए पास होती है, जब हमारा एसी टू डीसी कन्वर्जन होता है तो उसमें कुछ हमारी अनवांटेड एसी वेवफॉर्म रह जाती है, कुछ ऐसे प्रकार की आ जाती है। तो दोस्तों, होता क्या है, ये हमारी डेंजरस हो सकती है मोटर के लिए, तो हम इसे फ़िल्टर सर्किट से प्योरीफाई करके एक प्योर डीसी, जो कि कांस्टेंट डीसी है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। फ़िल्टर सर्किट हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर को मिलकर बनाया जाता है।
ये देख सकते हैं आप, जैसा एक कैपेसिटर लगा है यहाँ पे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब हमारा फ़िल्टर सर्किट का काम पूरा हो जाता है और हमें प्योर डीसी मिल जाती है, फिर ये जो फ़िल्टर सर्किट है, जो डीसी वेवफॉर्म है, उसे इन्वर्टर को फेड कर देता है। फिर जो इन्वर्टर है इस डीसी को एसी में दोबारा कन्वर्ट करता है, और ये जो यूज़र इंटरफेस से जो फ्रीक्वेंसी दी है उसके अकॉर्डिंग ये उसे कन्वर्ट करके, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके हमारी मोटर को फेड कर देता है, जिससे हमारी मोटर रन कर जाती है। दोस्तों जैसा कि आपने देख ही लिया इस फिगर में कि हमारा रेक्टिफायर, फिल्टर और इन्वर्टर कैसे काम करते हैं। जो हमारा डायोड से मिलकर रेक्टिफायर बनता है, आईजीबीटी थायरिस्टर से हमारा इन्वर्टर बनता है, और एक ये हमारा कैपेसिटर प्लेस होता है। तो दोस्तों इन तीनों का काम मैंने आपको बता दिया है। अब सवाल ये उठता है हमारा कि हम इसे एसी टू डीसी और डीसी टू एसी फिर दोबारा कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं। हम डायरेक्टली इसकी वेव फॉर्म एसी में ही क्यों नहीं चेंज कर देते हैं, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी एसी में ही क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारा एसी का वेव फॉर्म कुछ ऐसा होता है, और ये हमारी एक ऑलरेडी डिस्टर्ब वेव फॉर्म रहती है। इसे हम अगर चेंज करेंगे तो जो हमारे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, हम इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये हमारी कांस्टेंट वेव फॉर्म में आ जाएगी। फिर इसे हम एसी में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हमारा जो सर्किट है उसे हम अपने अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को इससे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम एसी को करने जाएंगे चेंज, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये ऑलरेडी हमारी डिस्टर्ब रहती है वेव फॉर्म, तो इसे हम चेंज नहीं करते हैं। पहले हम एसी टू डीसी कन्वर्ट करते हैं, फिर हम दोबारा डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है हमारा वीएफडी एक मल्टी फंक्शन डिवाइस है, तो इसके साथ हमारे बहुत सारी प्रोटेक्शन भी मिल जाती है हमारे वीएफडी के साथ, इसीलिए ये इतनी महंगी भी आती है। तो दोस्तों जो प्रोटेक्शन हमें मिलती है वीएफडी से, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। पहली है हमारी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जब भी हम जो हमारी वीएफडी है उसमें पैरामीटर डालते वक्त हम कुछ सेट वोल्टेज करते हैं, ताकि हमारी अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज आएगी तो हमारा जो सर्किट है उसे ट्रिप करा देगी वीएफडी। तो दोस्तों जब भी हमारी वोल्टेज इस सेट लिमिट से ज़्यादा जाएगी तो हमारा जो वीएफडी है सर्किट को ट्रिप करा देता है, और मोटर से सप्लाई कट जाती है हमारी, और हमारी मोटर की प्रोटेक्शन होती है। तो दोस्तों दूसरा है हमारा अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जब भी हमारी वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम आएगी जो भी हमने वीएफडी में डाली है, तो हमारा सर्किट जो है, हमारी वीएफडी जो है सर्किट को ब्रेक कर देती है और हमारी मोटर को प्रोटेक्शन देती है। तीसरा है हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन। जैसा कि आपको पता ही है मोटर कभी कभी हमारा हाई करंट लेने लग जाती है, तो उससे बचाने के लिए हम वीएफडी को प्रोग्राम डाल देते हैं, जिससे हमारा वीएफडी ओवर करंट से भी हमें प्रोटेक्शन दे देती है। चौथा है हमारा फेस लॉस प्रोटेक्शन। फेस लॉस में क्या होता है, जब भी हमारे 3 फेस आते हैं वीएफडी में, अगर इनमें से एक फेस हमारा किसी कारण से लॉस हो जाए, मतलब ब्रेक हो जाए, तो क्या होता है हमारी मोटर में जब 2 ही फेस जाएंगे, तो हमारी मोटर में जो 2 फेस जाते हैं उससे हमारा जो सिस्टम है अनबैलेंस हो जाएगा, और हमारी मोटर में हाई करंट लेने लग जाती है, क्योंकि बाकी 2 फेस में लोड पड़ता है तीसरे फेस का, और हमारी जो मोटर की जो वाइंडिंग्स हैं वो हमारी डैमेज होने की संभावना रहती है। तो हमारी वीएफडी फेस लॉस से भी प्रोटेक्शन दे देती है। पांचवा है हमारा रिवर्स फेस प्रोटेक्शन। अगर हमारा जो आर वाई बी फेस है, ये हमारा अगर उल्टा आ रहा है, वाई और बी की जगह हमारा बी और वाई आ रहा है, वाई की जगह बी आ रहा है और बी की जगह वाई आ रहा है, तो हमारा क्या होता है, कभी कभी मोटर में अनवांटेड रोटेशन का जो वो है, रोटेशन चेंज हो सकता है रिवर्स फेस से, तो हमारी वीएफडी इसको भी सेंस करके हमें प्रोटेक्शन दे देती है रिवर्स फेस का। और छठवा है हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन। ओवरलोड जैसा कि पता ही है आपको, हमारी लोड जब मोटर में ज़्यादा हो जाता है तो उससे भी हमारी वीएफडी प्रोटेक्शन देती है। और सातवां है हमारा ग्राउंडिंग प्रोटेक्शन। जब भी हमारी मोटर में कुछ अर्थिंग लीकेज वगैरह होता है, जिससे हमारे जब जो भी ह्यूमंस वगैरह खड़े हैं, या फिर मेटल बॉडी जो उस मोटर की रहती है, उससे करंट बहने की संभावना होती है, तो उससे भी हमारी वीएफडी प्रोटेक्शन दे देती है। और लास्ट है हमारा शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। जब भी हमारे 2 फेस या 3 फेस एक दूसरे से टच हो जाते हैं, तब हमारे सर्किट में जो है बहुत हाई करंट फ्लो होता है, उससे भी हमारा वीएफडी प्रोटेक्शन दे देती है। तो इतनी सारी प्रोटेक्शन हमें वीएफडी से मिल जाती हैं, इसीलिए इसका आजकल फैक्ट्री में ज़्यादा यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ में, और सभी लोग इसे प्रीफर करते हैं। फ्रेंड्स अब हम जानने की कोशिश करते हैं वीएफडी के कुछ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं हमारा वीएफडी जो है हमारी एनर्जी को सेव करती है। वो कैसे करती है, जब भी हमारी जो मोटर है ये हमारी फुल लोड पे वर्क करेगी तो ये पूरी हमारी पावर लेती है, लेकिन जब भी हमारी मोटर जो है आधे लोड पे चलेगी, जो कि हाफ लोड है, उस समय हमारी मोटर में जो पावर है वो लेस कंज्यूम होगी अगर हम वीएफडी का यूज़ करेंगे। इसलिए हमारी जो एनर्जी है उसे सेव करेगी, और हमारी जो पीक एनर्जी डिमांड है उसे भी घटा देती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पावर को रेड्यूस कर देती है जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये हमारे एडवांटेज कवर हो गए। तो दूसरा है एडवांटेज हमारा फुल्ली एडजस्टेबल स्पीड। तो दोस्तों जो एडवांटेज एक और मिल जाता है हमें वीएफडी से,
वो है हमारा फुल्ली एडजस्टेबल स्पीड। जैसा कि आपको पता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, तो हमारा जो BFD है ये हमारी फ्रीक्वेंसी जो आ जाती है मोटर में उससे वेरी करके हमारी स्पीड को कम या ज़्यादा हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और हम इसे रिमोट में भी कंट्रोल कर सकते हैं। VFD में ज़रूरी नहीं है हम VFD में ही जाएँ, उसके पास ही जाएँ। हम क्या करते हैं, हम एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं जिसमें एक नॉब होती है, हम घुमा और कम घुमा के कम या ज़्यादा हम उसकी फ्रीक्वेंसी को कर सकते हैं, जो हमारी रिमोट में लग सकती है पैनल के बाहर, या फिर हम जहाँ इसको मर्जी चाहें वहाँ लगा सकते हैं कंट्रोलिंग की सप्लाई देकर। दोस्तों अब हम जान लेते हैं VFD के कुछ एप्लीकेशन या फिर यूजेस। तो दोस्तों VFD आपको पता ही है आजकल हमारी हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है इसका। तो कुछ एप्लीकेशन है हमारे। VFD आर यूज टू कंट्रोल पंप, फैन, कन्वेयर बेल्ट, अदर टाइप ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल प्लांट, रेफ्रिजरेशन, AC, लिफ्ट, एक्सक्लेरेटर्स, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, कन्वेयर, लार्ज एग्जॉस्ट मोटर। तो ये कुछ हमारे बेसिक का इसके एप्लीकेशन रहते हैं। और भी बहुत चीज़ों में हमारी VFD यूज़ होती है, तो ये मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट यूज़ किए हैं। कंट्रोल स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड एक्सलरेशन। हमारी जो VFD रहती है, जब भी मोटर को ये स्टार्ट करेगी तो ये बहुत ही स्मूथली स्टार्ट करेगी, जिससे हमारे मोटर से कभी भी हम विदाउट अगर स्टार्टर स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा मोटर अगर डायरेक्ट सप्लाई से हम दे दें तो ये मैकेनिकल जर्क प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि ये अचानक से स्टार्ट होगी और इसका जो कन्वेयर बेल्ट या कुछ भी चीज़ इसके साथ लगी है तो उसमें भी अचानक हमारी ये डेंजरस हो सकता है अचानक से स्टार्ट होना। तो VFD क्या करती है, इसमें स्मूथली स्टार्ट करती है और स्मूथली इसे स्टॉप कर देती है। क्योंकि आपने देखा होगा जब भी हम मोटर को बंद करते हैं तो क्या रहता है, मोटर कुछ देर तक घूमते रहती है, जिसके कारण क्या होता है कुछ डिसएडवांटेज रहते हैं। तो हमारी VFD क्या करती है, ये स्मूथली से स्टॉप भी कर देती है और हमारी स्टार्ट भी कर देती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया डायनेमिक टॉर्क कंट्रोल, ये हमारी जो टॉर्क है उससे रेड्यूस कर देती है स्टार्टिंग में और धीरे धीरे उसे बढ़ाती है। और उसके बाद हमारा एडवांटेज आता है प्रोवाइड स्मूथ मोशन फॉर एप्लीकेशन सच एस एलिवेटर एंड एक्सीलरेटर्स, एडवांस्ड ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है आजकल VFD हमारा हर जगह यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसके एडवांटेज ही कुछ ऐसे हैं कि हम इसे हर जगह यूज़ करते हैं। और ये हमारा एलिवेटर्स, एक्सकेलेटर्स और हमारे कन्वेयर, पंप सब जगह यूज़ हो रहा है। और हमारा इसके साथ प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, जैसा कि बहुत सारी मैंने आपको बताई, उनमें से ओवरलोड प्रोटेक्शन है, इसलिए हम इसे बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ कर रहे हैं। और हमारा VFD का एक एडवांटेज ये भी है कि इसे हम PLC से भी ऑटो में स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक। एक हमारा मैनुअल में स्टार्ट और स्टॉप से स्टार्ट होगा, और हमारा अगर हम ऑटो में सेलेक्ट करेंगे तो PLC SCADA सिस्टम से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद है हमारा डिजिटल इनपुट, एनालॉग इनपुट आउटपुट। तो दोस्तों होता क्या है, हमारे एनालॉग इनपुट आउटपुट होते क्या हैं और डिजिटल इनपुट आउटपुट के होते क्या हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम डिटेल में इनके बारे में बात करते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ये होते क्या हैं। एनालॉग इनपुट में क्या रहता है, हमारे 4 से 20 मिली एम्पियर की सप्लाई रहती है। हमारा कोई भी सेंसर है या फिर हमारे आउटपुट में जब एनालॉग आउटपुट हमारी VFD देती है तो ये 4 से 20 मिली एम्पियर रहती है, जो हमारी सेंसर या फिर कोई सिस्टम सेंस करता है। वैसे ही डिजिटल इनपुट में आते हैं हमारे स्टार्ट स्टॉप बटन, ये तो प्रॉपर 220 वोल्ट सप्लाई रहती है। हमारे डिजिटल इनपुट में स्टार्ट स्टॉप कोई भी हम बटन लगाना चाहें, कुछ लगाना चाहें तो वो डिजिटल इनपुट हम दे देते हैं और डिजिटल आउटपुट ही हमें देती है VFD से। उसके बाद है हमारा रिले आउटपुट, हमें रिले आउटपुट भी मिल जाते हैं VFD से, जिससे हम बहुत सारे रिले पिक करा देंगे। और पिक से हम इससे हमारा क्या होगा, हम कंट्रोलिंग की सप्लाई जो है ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं अपनी VFD को। और उसके बाद एडवांटेज आता है हमारा लो मोटर स्टार्टिंग करंट। जब भी मोटर हमारी स्टार्ट होती है, आपको पता है कि ये बहुत हाई करंट लेती है, तो VFD लगा के हमें एक फ़ायदा ये भी मिल जाता है कि इसका स्टार्टिंग करंट रिड्यूस हो जाता है और एक सेफ़ ऑपरेशन हमारा प्रोवाइड होगा। तो दोस्तों एक जो कि महत्वपूर्ण एडवांटेज एक हमारा आ गया है इसका, वो है हाई पावर फैक्टर। दोस्तों जब भी हम VFD लगाते हैं तो उसके पावर फैक्टर के बारे में हमें मोटर की चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे VFD में ऑटोमेटिक एक फंक्शन रहता है जिससे हमारा पावर फैक्टर ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। और लास्ट है हमारा प्रोटेक्शन स्कीम ऑफर्ड। जैसा कि मैंने आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन बताई दी है, अंडर वोल्टेज, ओवर करंट, फेस फेलियर, ये सारी प्रोटेक्शन हमें VFD से मिल जाती हैं। ये इसका एक बेनिफिट और है। दोस्तों अगर VFD के कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो हम जान लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं,
कुछ हमारे VFD के डिसएडवांटेज जो हैं, पहला है हमारा ये हार्मोनिक को क्रिएट करेगी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, ये हमारे अनवांटेड AC करंट वेवफॉर्म होती है जो हमें सर्किट में ये लॉस प्रोड्यूस करती है। तो हमारी VFD में जैसा कि आपको पता है बहुत सारे स्विचिंग डिवाइस जो कि IGBT है, थायरिस्टर है और भी डायोड वगैरह लगे रहते हैं जो हमारी फास्ट स्विचिंग करते हैं। तो फास्ट स्विचिंग से होता क्या है, हमारा हार्मोनिक्स क्रिएट हो जाते हैं और हार्मोनिक्स हमारे सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि ये हमारे सिस्टम में लॉस प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा डिसएडवांटेज रहता है VFD का हाई कॉस्ट हो रहता है। तो दोस्तों VFD जो रहती है उसका कॉस्ट बहुत हाई रहता है। जैसे कि हम कोई स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा रहे हैं और हम VFD के बारे में कंपेयर करें तो स्टार डेल्टा स्टार्टर उसकी हाफ कॉस्ट से भी कम में आ जाता है, लेकिन VFD की कॉस्ट बहुत हाई है, लेकिन इसके एडवांटेज भी उतने ज़्यादा हैं स्टार डेल्टा से। और उसके बाद हमारा डिसएडवांटेज जो रहता है वो हमारी नॉइज़ क्रिएट करती है। तो जब भी VFD को हम यूज़ करते हैं, ये इसमें कुछ फ़ैन घूमते हैं, कुछ हमारा सर्किट वर्क करता है, तो हमारी ये कुछ नॉइज़ भी प्रोड्यूस करती है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ VFD का एक सर्किट डायग्राम, जिससे हम पूरी इसकी वायरिंग को समझेंगे और हमारा VFD वर्क कैसे करता है इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी इनकमिंग सप्लाई यहाँ से आ रही है। इसके साथ ये एमीटर हमने कनेक्ट किया है CT वगैरह लगा के। उसके बाद ये हमारी MCB लगी है जो हमारी VFD को प्रोटेक्शन देगी और हमने एक ये फ्यूज़ का यूज़ किया है। उससे फिर हमारी सप्लाई जा रही है VFD में। VFD के आउटपुट में हमने चोक का यूज़ किया है और चोक के बाद हमारी मोटर में सप्लाई जा रही है। तो फ्रेंड्स जैसा कि ये हमारी पावर डायग्राम हो गया VFD का, और ये हमारा कंट्रोलिंग का डायग्राम है VFD का। ये हमारी VFD है। तो अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये हमारे पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन है। इस पोटेंशियोमीटर में क्या रहता है, एक हम पॉजिटिव नेगेटिव और एक हम कॉमन देते हैं। पोटेंशियोमीटर का काम हमारा फ्रीक्वेंसी को रिमोटली कंट्रोल करना होता है VFD को, इसको सेंसिंग देके। उसके बाद हमारे ये कुछ हमारे डिजिटल एनालॉग इनपुट आउटपुट हैं, ये हमारी रिलेस को जा रहे हैं कनेक्शन। ये हमारे सिग्नल आइसोलेटर हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे वीडियो में। और ये हमारे स्टार्ट स्टॉप के कनेक्शन हैं जो कि आप देख सकते हैं, ये कॉन्टेक्टर पिक हो रखे हैं K1 K2, और ये हमारा स्टार्ट और स्टॉप के कनेक्शन दे रखे हैं हमने VFD के। ये हमारी स्नाइडर कंपनी की VFD का कंट्रोलिंग डायग्राम है। दोस्तों ये हमारे टर्मिनल कनेक्शन है जो कि हमारे फील्ड को गए हैं, और फील्ड से हम स्टार्ट और स्टॉप करना चाहें, जैसा कि मैंने आपको बताया पोटेंशियोमीटर फील्ड से हम VFD की फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा करना चाहें तो वो सारे कनेक्शन हम टर्मिनल से देके फील्ड में ले जाते हैं। और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे कंट्रोल सप्लाई 220 वोल्ट फील्ड, फ्यूचर इंटरलॉकिंग भी करते हैं हम VFD में। PLC स्टार्ट, अगर हम ऑटो में स्टार्ट करना है, PLC जहाँ लगी है हमारी वहाँ से हम कनेक्शन लेंगे। और ये हमारा VFD का सर्किट डायग्राम है। अब हम जानते हैं VFD की कुछ एसेसरीज़ के बारे में जो कि हमारी VFD के साथ लगने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों पहला आता है हमारा VFD का चोक। तो दोस्तों चोक को हम इंडक्टर या फिर रिएक्टर भी बोलते हैं। इसका काम ये होता है, हमारा जो VFD में जो करंट जा रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को, मतलब करंट में जो अचानक चेंज आ जाता है, ट्रांजिएंट स्पाइक्स, तो उससे VFD को ये प्रोटेक्शन देता है, जो कि DI/dt भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को। उससे ये हमारी VFD को प्रोटेक्शन देता है। तो दोस्तों हमारी लाइन में कभी कभी हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज या फिर कुछ अनवांटेड सिग्नल्स आ जाते हैं, तो हम VFD से पहले इनपुट चोक लगा देंगे। उससे क्या होगा, ये हमारा इनपुट चोक हमारी VFD को प्रोटेक्शन देगा हाई रेट ऑफ करंट, चेंज ऑफ करंट या फिर कोई भी ट्रांजिएंट स्पाइक आते हैं उनसे। तो दोस्तों इसे हम इनपुट चोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे VFD से पहले इनपुट में लगता है। इनपुट चोक इज कनेक्टेड बिफोर VFD मीन्स एट VFD इनपुट साइड। आउटपुट चोक वैसे ही हमारा एक आउटपुट चोक रहता है जो कि हमारा VFD के आउटपुट में लगता है मोटर से पहले। तो दोस्तों होता क्या है, जब हमारा VFD जो हमारी पैनल में लगी रहती है, लेकिन जो हमारी मोटर रहती है वो फील्ड में रहती है, और पैनल और फील्ड हमारे कभी भी साथ साथ नहीं होते हैं। तो पैनल से फील्ड में मोटर में जब केबल जाती है, 3 केबल जाती हैं, तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है, 300 मीटर या उससे ज़्यादा। तो उसमें क्या रहता है, जब भी हमारी इतनी डिस्टेंस हो जाती है तो 2-3 केबलों के बीच में क्या होता है, हमें कैपेसिटेंस इफेक्ट देखने को मिल जाता है। मतलब हमारी 2 केबलों के बीच में कैपेसिटर बनने लग जाता है। तो हमारा जो आउटपुट रिएक्टर रहता है उसे हम आउटपुट में कनेक्ट कर देते हैं केबलों के बीच में। तो उससे क्या रहेगा, हमारा जो आउटपुट में जो कैपेसिटेंस इफेक्ट बनता है उससे ये हमारा प्रोटेक्शन देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को ये हमारा डिक्रीज़ कर देगा, और हमारा कैपेसिटेंस इफेक्ट जो है नलिफाई होके हमारा एक सेफ ऑपरेशन मोटर को प्रोवाइड होगा। तो ये हमारा आउटपुट चोक है क्योंकि हम इसे आउटपुट में लगाते हैं VFD की। अगली एसेसरीज़ VFD की है पोटेंशियोमीटर। तो दोस्तों पोटेंशियोमीटर क्या होता है हमारा, हम पोटेंशियोमीटर को वोल्टेज डिवाइडर या फिर रजिस्टर भी बोलते हैं
क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, एक है पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक कॉमन। तो दोस्तों क्या होता है, ये हमारा कॉमन जो जाता है ये हमारे वीएफडी को जाता है। तो ये क्या करता है, हमारा रेजिस्टेंस को वेरी करके हमारी जो वो स्पीड है उसको कंट्रोल करता है। पोटेंशियोमीटर एडजस्ट एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ वीएफडी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। पोटेंशियोमीटर इज अ 3 टर्मिनल रजिस्टर विद अ स्लाइडिंग और रोटेटिंग कॉन्टैक्ट दैट फॉर्म एन एडजस्टेबल वोल्टेज डिवाइडर। तो रोटेटिंग कॉन्टैक्ट जो मैंने आपको बताया, ये नॉब होती है, एक बाहर से लगती है, ये देख सकते हैं आप एक नॉब। इसको घुमाने से हमारी मोटर की स्पीड कम या ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी को वेरी करके। अगला है हमारा सिग्नल आइसोलेटर। सिग्नल आइसोलेटर को हम सिग्नल एम्पलीफायर और सिग्नल ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। इसका काम बहुत ही सिंपल होता है। जब भी हमारे वीएफडी से एनालॉग आउटपुट मिलता है तो हम एक इसको एनालॉग आउटपुट इसके इनपुट में दे देते हैं, यहाँ 3 और 4 नंबर पे। और इससे हम जो एक एनालॉग आउटपुट मिला है उसे हम 2 बना लेते हैं, एक आउटपुट 1 मिल जाएगा और एक आउटपुट 2 हमें मिल जाता है। इससे हमारा यही फ़ायदा है कि हमें एक आउटपुट से 2 आउटपुट मिल जाते हैं, और ये आउटपुट हमारे कहीं भी फील्ड में पीएलसी स्काडा जहाँ भी हमें देने हैं 2 3 4 चीज़ों में, वहाँ हम दे सकते हैं। या फिर इसका काम एक और रहता है, जब भी हमारे सेंसर से एनालॉग आउटपुट देता है उससे ये 2 आउटपुट में कन्वर्ट करके हमारे जहाँ जहाँ भी देना है वीएफडी या फिर पीएलसी को, वहाँ दे देगा। तो अगली एसेसरीज हमारी वीएफडी की है बीओपी, जिसे हम बायर्स ऑपरेटर पैनल बोलते हैं। दोस्तों बायर्स ऑपरेटर पैनल क्या रहता है, जब भी हमारी वीएफडी पैनल के अंदर लगती है तो वहाँ बार बार हम वहाँ जाके इसके पैरामीटर को या फिर कोई भी हमें इसका सेटिंग्स करनी है तो चेंज नहीं कर सकते बार बार पैनल में जाके। तो हम क्या करते हैं, हम वीएफडी से एक लीड कनेक्ट करते, और इसे जो एचएमआई है, इतना सा पार्ट रहता है, इसे हम कहीं भी बाहर लगा देते हैं ताकि हम रिमोटली वीएफडी के पैरामीटर या फिर सेटिंग्स को कंट्रोल कर सकें। तो बीओपी को हम एचएमआई भी बोलते हैं, जो वीएफडी को रिमोट से कंट्रोल करती है। और क्या रहता है, कभी भी हमें एक वीएफडी में लगाई है हमने अगर बीओपी, तो उसके पैरामीटर हम कॉपी करके दूसरी वीएफडी में अगर हमें डालना है, कभी कोई वीएफडी में फॉल्ट आ गई या कुछ आ गया तो हमें दूसरी वीएफडी से मोटर चलानी है, तो उसमें हम यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं और हमारी वीएफडी रन कर सकती है सेम पैरामीटर से। दोस्तों होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने का मौका मिला है। मैंने ये वीडियो पूरी इंडस्ट्री रिलेटेड बनाई है और इसमें कुछ भी थ्योरी ज़्यादा है नहीं, ये सारा प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में है जो हमारी इंडस्ट्रीज़ में आजकल यूज़ हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर